नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम पे। और आज हमारे साथ हैं एक बार फिर से अभिषेक जी, और हमारे साथ हैं प्रवीर रॉय चौधरी जी। इनका यूट्यूब चैनल है नमस्कार। मानुषेर भाषा। तो हम कलकत्ता के पास में बारासात में रहते हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे, और अभिषेक जी से तो बात करेंगे अभिषेक जी से तो कल भी बात करनी है। तो अब सीधे हम प्रवीर जी के पास चलते हैं। स्वागत है प्रवीर जी, जयपुर डायलॉग्स पे आप पहली बार आए हैं, तो प्रणाम सर, स्वागत आपका। सभी को प्रणाम। नमस्कार सर। प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रवीर जी। अब मैं ये पूछता हूँ, और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं जो हमारे चैनल्स के साथ में हैं, कि साहब ये फाल्ता का केस जो हुआ है, जिसमें पूरा का पूरा असेंबली का कंप्लीट रीपोलिंग कर दिया है, तो ऐसा तो नहीं कि जैसे हम सब सोच रहे हैं कि इस बार इलेक्शन फेयर हुआ। पिछली बार हम लोगों ने किया, हमने और अभिषेक जी ने सबने जो भी कैलकुलेशन किया वो इसी आधार पे किया कि पोलिंग जो है वो फेयर हुआ। लेकिन बाद में पता चला कि पोलिंग तो पूरा रिग्ड था, पोलिंग भी काउंटिंग भी। तो इस जी सर। बार जो है वो जनरल इंप्रेशन ये है कि साहब की फेयर हुआ है सभी जगह पोलिंग। एक ये फाल्ता का केस आ गया। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप बिल्कुल वहाँ नॉर्थ 24 परगना में बैठे हैं, आपके बारासात में, वो भंगार आपके बगल में ही है, और साउथ 24 भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो क्या ये फाल्ता का केस जो है ये अकेला केस है? ऐसा तो नहीं और भी फाल्ता जैसे केस हों और हमको पता नहीं चला हो? नहीं सर, फौलता का जो ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये बंगाल का कोई सेपरेट मॉडल तो नहीं है, ये चलते थे। लेकिन इस बार जो हुआ है, जो एसआईआर के शुरू से लेकर आज तक जो इलेक्शन कमीशन बंगाल में है, और इलेक्शन कमीशन पूरा पूरा जो डेटा है, कहां पर क्या कुछ होता है, कहां पर रिगिंग होता है, कहां पर सेंसिटिव बूथ से कौन कौन आदमी ये सब करते हैं, उसका पूरा डाटा शायद उसके पास वो उठा लिए थे। उसके बाद जितना सारा सिक्योरिटी प्रिकॉशंस उन्होंने लिए थे, जितना सारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप उन्होंने किए थे, उसके साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता उन्होंने भी को जनता के मन में एक रूप से साहस का वातावरण तैयार किए थे। प्रधानमंत्री जी, स्वराष्ट्र मंत्री जी, ये सब एक ही बात बता रहे थे कि हॉय आउट भरोसा इन, और बंगाल के आदमी को कुछ नहीं चाहिए था, एक ही चीज चाहिए था, साहस। एक ही चीज चाहिए था, भरोसा। और ये एक काम करना था कि मुझे बूथ तक जाने दो। जितना सारा जो कुछ हुआ है, इंडिया का जो संविधान है उसके खिलाफ यहां पर सब कुछ चलता है। जो कुछ अधर्म है वो सब कुछ आपका कल्पना से बाहर भी जो कुछ आप सोच लीजिए, आप शायद सोच भी नहीं पाएगा, क्योंकि जो कुछ अधर्म है, इलीगल है, सब कुछ यहां पर चलते हैं। लेकिन अगर आप जनता को थोड़ा कुछ सिक्योरिटी मिल जाएगा तो वो बूथ तक जाएगा, और बूथ तक जो गए हैं जनता, 93% का एवरेज अगर देखिएगा, पहले दफा जो 152 कंस्टिट्यूएंसी और सेकेंड फेज में 142, ये सब में ये मतदान का जो हार है वही बता रहे हैं कि जनता सुनामी के तरह ईवीएम तक जा पाए और घर लौट भी पाए। एक भी कोई जो वेस्ट बंगाल का खूब नेचुरल थिंग था कि इलेक्शन आएगा, 2-3 से लेकर 20-25 आदमी शायद ऊपर चला जाएगा, बहुत दुखद घटना है। लेकिन इस बार ये हुआ नहीं। देखिए, 100% में 100% एक्यूरेसी ना भी हो सकता है, लेकिन 70% जनता मांग रहे थे, 70% मेरा सहारा करो, मुझे हेल्प करो, तो मैं इसको, ये जो रजीम है इसको पलट दूंगा। लेकिन ये जो पलटा है, इसका केस डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? यही मॉडल सभी का सभी
विधानसभा में उन्होंने चलाने का कोशिश किए थे, लेकिन कौन चलाएगा भाई साहब? क्योंकि 60 लाख प्लस 63 लाख जो जाली वोटर था, जो डेथ वोटर था, जो स्ट्रेस नहीं है जिसका, वो पहले एसआईआर में बाद हो चुका था। उसके बाद जो 27 लाख है, तो उसको तो जो जो क्या है, जिसका डेथ हो चुका है, वो तो लटेगा नहीं। लेकिन 27 लाख उसके बाद जो सप्लीमेंट्री लिस्ट में निकल गए, डिलीट हो गए, वो आदमी लोग तो यहीं पर है। वो उसको तो बॉर्डर के बाहर नहीं भेजा गया। यही है उसका स्ट्रेंथ। वो जो छप्पा चल रहा था, वो उसका स्ट्रेंथ था, वो 60 लाख 63 लाख प्लस ये 27 लाख, और जो जिंदा है लेकिन यहां पर है, लेकिन विदेशी है, बाहर से है, वो ये टेरर का काम करता था। ये विशाल नेटवर्क है सर। तो लेकिन अगर आप सोचिए, मैं कंक्लूड कर रहा हूं एक लाइन से, कि अगर आप सोचिएगा कि जितना सारा अरेंजमेंट्स हम लोगों ने देखा वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के फेज में, तो वो शायद कश्मीर का याद दिला रहा था। जितना सारा जो आर्मी का जो कार्ड्स है, उन्होंने शायद गांव का आदमी शायद कभी भी नहीं देखा भी नहीं है। ये एक स्ट्रेंथ दिया है। और रेजिस्टेंस जिसको बताते हैं, अगर पीपल्स रेजिस्टेंस आ जाए, तो एक एक बूथ में 2500 करके, शायद सोच लीजिए, मान के चले कि 2500 जनता रहते हैं, उसके अंदर 50-20 गुंडे रहते हैं। आदमी, जनता ये सोच लिया, लेकिन कोशिश तो किया, सभी जगह में वो सफल नहीं हुआ, लेकिन फलता में हो गए, क्योंकि वही उसका एपी सेंटर है, उसका राजधानी भी कह सकते हैं। एक है नॉर्थ 24 परगना का वो जो संदेशखाली से लेकर हस्ताबाद, टाकी, बेशिराट तक, माटिया, हरवा, ये है एक राजधानी। और दूसरा राजधानी है ये जो आपने बताया, कुलतली से लेकर मगराहाट, फलता, ये सब कुछ। तो इन लोगों ने सोच लिया था ये इंडिया नहीं है, यहां पर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा, फ्राइडे यहां पर हॉलीडे होगा, वंदे मातरम नहीं बोला जाएगा, हमारा जो जातीय संगीत है जन गण मन, वो स्कूल में नहीं गाया जाएगा। ये सब कुछ चालू हो गए थे। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं आपको, वो जो बांग्लादेश का इलेक्शन हुआ, उसके बाद देखिएगा, जमात वहां पर क्या कहते हैं, ऑपोजिशन हुआ, लेकिन 68 सीट जमात ने जीता है। कहां पर जीता है? वो जो हमारा जो बॉर्डर है वेस्ट बंगाल का, वहीं पर जीता है। ये पूरा डेमोग्राफी चेंज हो चुका है सर। लेकिन वो फलता क्यों? फलता में उसका एपी सेंटर है, उसका जो सबसे बड़ा लीडर है ना, उसका पूरा जो क्या कहते हैं साम्राज्य, वहीं पर है, सिंहासन भी वहीं पर है। और ये जो जी, तो अब चलते हैं हम अभिषेक जी के पास में। अभिषेक जी, आपने प्रवीर जी को सुना, उनको बड़ा हाईली चार्ज्ड इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो दिल से बात निकल रही है कि जी सर, कितने सालों के बाद में पश्चिम बंगाल में लोगों को एक स्वच्छ चुनाव प्रक्रिया देखने को मिली। आपका सिस्टम क्या कहता है साहब कि सब कुछ स्वच्छ था, ये खाली फालता में ही था, और थोड़ा बहुत मगराहाट में 15 बूथ और 4 डायमंड हार्बर में, और या कि और स्थानों पर भी ऐसा हो सकता है और फिर से हमें निराशा का सामना करना पड़े, क्योंकि गड़बड़ी काफी लंबी चौड़ी संख्या में हुई, लेकिन और कहीं से शिकायत नहीं आई, शिकायत केवल यहीं से ही आई। सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, प्रवीर जी को प्रणाम, नमस्कार। ये कहना, मुझे लगता है जो केजरीवाल की आत्मा गई है अभिषेक बनर्जी के अंदर और कहा कि 10 जन्म तक आप नहीं, डायमंड हार्बर मॉडल को नहीं बदल पाएंगे, कहना गलत होगा कि डायमंड हार्बर कोई मॉडल है। अभिषेक बनर्जी का ये जो मॉडल है, उसको अभिषेक बनर्जी मॉडल भी कह सकते हैं। वो जो कॉन्फिडेंस है उसका,
वो जो बता रहा है कि नहीं हम काफी जगह पर रिग कर पाने में सक्षम हुए होंगे, पर ये मेजॉरिटी सीटों पर नहीं हो पाया। कुछ सीटों पर जरूर हुआ और इन्होंने प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाल्टा तक ये सीमित है। 2 जगह तो पहले भी रीपोल हो गए 2 सीटों पे। लेकिन इसके अलावा भी मुझे लगता है कि साउथ 24 परगना के कई सीटों पे अटेम्प्ट किया गया है। मुर्शिदाबाद साइड में ही कई सीटों पे अटेम्प्ट हुआ है। आपने इवन आप देखिए कि एक जगह लड़ाई आईएसएफ और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में, खैर दोनों वही उसी कौम के लोग लड़ रहे थे, मेरा कोई इससे लेना-देना नहीं है। मैं तो कहूँ कि लड़ो आपस में, लड़के पहले एक जो भी जीते, उसके बाद निपटेंगे। तो वो लोग लड़े आपस में, वहाँ भी रिगिंग का ही मैटर था। आईएसएफ वाले कह रहे थे कि ये टीएमसी वाले रिग कर रहे हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि रिगिंग तो बंगाल के कल्चर में था, लेकिन इतनी अधिक फोर्स डिप्लॉयमेंट का एक फायदा जो हुआ, फर्स्ट फेज में नीट एंड क्लीन जब वोटिंग हुई, सेकेंड फेज में बंगाल के हिंदुओं को ये कॉन्फिडेंस आया कि ये जो बीएसएफ है, ये जो सेंट्रल फोर्सेस है, ये हमको वोट करने दे देगी। इस बार वोट हो जाएगा। तो जो पिछले 3 महीने से, आज भी मुझे बंगाल से कई कॉल आए जिसमें कहा गया कि मुझे 3 महीने से हमारी बेटी के लिए रेप थ्रेट की धमकियां आ रही थी, ये सब आ रही थी। लेकिन आप देखिए बंगाल में मुझे पता चला कि गुजराती और मारवाड़ी समाज के भी लोगों ने वोट किया। नॉन बंगाली स्पीकिंग जो ममता बनर्जी कहती थी, हालांकि अब वो 50 साल 60 साल से बंगाल में रह रहे हैं तो बंगाली ही कहना चाहिए उनको भी, पर ठीक है, उन लोगों ने भी वोटिंग करी है। लास्ट टाइम सर 3.5 लाख मारवाड़ी तो कलकत्ता रीजन में वोट ही नहीं कर पाए थे। आपका कैलकुलेशन माइक पे ही रह जाएगा, क्योंकि माइक पे वो अब मोदी जी के लिए प्रेम दिखाएंगे, बीजेपी के लिए प्रेम दिखाएंगे। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता हूं, वोट वो कैलकुलेट होता है जो ईवीएम में बटन दबता है। ईवीएम में अगर बटन दबा वोट का तो कैलकुलेट होगा, नहीं तो आपका सारा एग्जिट पोल फेल। आप बोलते रहिए। दूसरी बात, ममता बनर्जी और टीएमसी इतनी बेचैन क्यों है? क्योंकि उनको ये पता चल चुका है कि जो सेंटिमेंट असल था फर्स्ट फेज का, जो अंडर करंट बोल रहे थे, भाऊ बोल रहे थे वो अंडर करंट, वो सेकंड फेज में ज्यादा पड़ा है। फर्स्ट टाइम बंगाल के कलकत्ता रीजन के, हुगली हावड़ा रीजन के वोटर्स को यह समझ में आया कि भाई इस बार वोट करने को मिलेगा। और वैसे भी आप भविष्यवाणी कर चुके हैं, चुनाव वो जीतेगा जो कलकत्ता रीजन में भारी पड़ेगा। अगर कलकत्ता नहीं जीते तो नहीं जीते, ये तो क्लियर है। दूसरी भविष्यवाणी एक और है, 5 साल से बंगाल का वोटर, हिंदू वोटर, सॉरी, 5 साल से बंगाल का हिंदू वोटर घायल है, इसीलिए घातक। वो धुरंधर फिल्म का डायलॉग है ना कि घायल हूं इसलिए घातक हूं। कहां कहां घायल हुआ? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया तब दंगा हुआ, रामनवमी की शोभा यात्रा हुई तब दंगा हुआ, सीए आया तब दंगा हुआ, और हर बार हिंदुओं के घर फूके गए। ठीक 7 बजे कल मैं अपना वो ग्राउंड रिपोर्ट निकालने वाला हूं चैनल पर, जहां पर एक महिला मुजफ्फरनगर के अंदर, सॉरी मुजफ्फरनगर बोल गया, मुर्शिदाबाद, दोनों एक ही जैसे लगते हैं इसलिए याद आ जाता है। मुर्शिदाबाद के अंदर दंगों से बचने के लिए अपने 3 साल और 5 साल के बच्चों के मुंह में कपड़ा ठूस देती है। वो स्वयं प्रेग्नेंट होती है। 3 दिन तक वो लोग भूखे प्यासे तड़पते रहे। अंततोगत्वा उस महिला ने अपने दोनों बच्चों को खो दिया। दंगा इतना भीषण हुआ एक मालदा में, वहां पर शिवलिंग के ऊपर एक गांव के लोगों को बोला गया पेशाब करो, क्योंकि 5 साल के बच्चे के गर्दन के ऊपर तलवार रखी थी। कहां है डेमोक्रेसी? कौन सी डेमोक्रेसी? 75 साल बाद स्वतंत्रता के बंगाल के अंदर कहां है ममता रीजन में डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी भी मस्कट में है। हाँ, मस्कट में डेमोक्रेसी है। आप देखिए, मालदा के लिए आंसू किसी के नहीं निकले, मुर्शिदाबाद के हिंदुओं के लिए किसी के आंसू नहीं निकले, बशीरहाट के संदेशखाली के लिए हिंदुओं के लिए किसी के आंसू नहीं निकलते, मगर फिलिस्तीन के लिए कलेजा फटा जा रहा है। यही तो प्रॉब्लम है हम हिंदुओं की, कि भाई अपने देश, और बंगाल ने तो बंगाल आज से थोड़ी ना झेल रहा है। बंगाल तो डायरेक्ट एक्शन डे झेला। वो तो कहिए कि उस वक्त बिहार, हम बिहार से हैं और बिहार उस वक्त लिटरली एक था।
तो हम बिहारियों ने जो लठ बजानी शुरू करी तो ये डायरेक्ट एक्शन डे रुका, और उस पे भी हम बिहारियों को आज तक कोसा जाता है कि तुम साले सांप्रदायिक लोग, तुम लोगों ने बांग्लादेशी मुसलमानों को मारा। तो क्या करते हम मार खाते। आज भी 5 साल से मैंने क्यों नहीं छोड़ा बंगाल को, क्योंकि बंगाल हमारे हृदय में बसता है। बंगाल और बिहार में आप दुर्गा माता का आप आएंगे, आप तो बहुत बार ऑब्जर्वर की तरफ बन के आए भी हैं, बहुत अंतर नहीं है। जो कटिहार में दुर्गा पूजा जैसे सेलिब्रेट होता है वैसे ही बंगाल में होता है। अब बंगाल में नहीं होता, वहां तो दुर्गा माता के हाथ से त्रिशूल भी निकाल लिया गया, लेकिन हमारे यहाँ आज भी जो है बंगाली दुर्गा बाड़ी क्लब, ऐसा कोई भी पटना के अंदर है, आरा में है, पूर्णिया में है, कटिहार में है, भागलपुर में है, हर जगह है, और वैसे ही मनता है। बंगाल में भले ना मने। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारा बंगाल का स्थापित जो कल्चर है भैया, उसको जो है वो बांग्लादेश बनाया जाए। पूर्वी बंगाल को पूर्वी बंगाल रहने दिए, पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल रहने दिए, बस इतना ही निवेदन, और इसी की लड़ाई थी। इस लड़ाई में मुझे लगता है कि इस बार हिंदुओं ने अपनी आहुति बहुत अच्छे से दी है। और मैं एक दिन पहले मैंने महाराष्ट्र में आपके साथ भविष्यवाणी की थी, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं मानता हूं कि इस बार टीएमसी का खेला शेष है। जी प्रवीर जी, आपका इस बार का एग्जिट पोल क्या कहता है? सर मैं इसके बारे में थोड़ा टाइम लूंगा, क्योंकि सर देखिए मेरा जो हिसाब है यही हिसाब है कि जो लोग बताते हैं वो थोड़ा कुछ सही बताते हैं कि टीएमसी जो पार्टी है वो 30% के ऊपर निर्भर करके चलता है, और वो भूल जाते हैं कि उसके उल्टा जो है, कॉइन का जो उल्टा साइड है, उसके वोट है 70%। और टीएमसी का जो वोट बैंक था वो क्या था, वो 63 लाख वोट्स जो जिसका डेथ हो चुका है, डेड वोटर्स और मिसप्लेस्ड वोटर, ASPD, एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड एंड डुप्लीकेट। जी वही एक वोट बैंक था। और जो था घुसपैठिया था, जो बांग्लादेश से कई अर्से से आके फर्जी वोटर कार्ड बन के वहां पर घुस गए थे। लेकिन ये जो 90 लाख जो वोट्स, ये 90 लाख वोट्स टीएमसी से धो गए हैं। लेकिन आप अगर स्टैटिस्टिक्स देखिएगा तो क्या देखिएगा, बीजेपी के साथ टीएमसी का 2024 में वोट डिफरेंस कितना था, 7% का। और हम लोग ये जानते हैं 50-50 जब रहते हैं, एक वोट इधर से उधर जाए तो 49 और 51 हो जाते हैं, 2 वोट का शिफ्टिंग डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस यही था 3.5%। और हिंदू लोग वोट तो देने ही नहीं पाते थे। तो पिछले बार हिंदू लोगों ने 100 हिंदू के अंदर 59 हिंदू वोट दे पाए। और इस बार जो है अलग अलग ही जो है सिनारियो है। उसके बाद और एक चीज आप सोच लीजिए सर, किस किस के साथ वंचना नहीं हुआ है, चीटिंग नहीं हुआ है, अत्याचार नहीं हुआ है, टीचर के साथ हुआ है। गुरुकुल बोलता है जिसको हम लोग प्रणाम करते हैं, गुरु को। हम सनातनी आदमी गुरु को ईश्वर के रूप से मानते हैं, तो शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु ऐसे करके हमारा क्या है संस्कृति है। तो वो टीचर्स रास्ते पे लेटे रहे और उसको पीटा गए। टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम। आप सोच लीजिए, एक बेटी, हम लोग क्या करते हैं, मां कुमारी का पूजा करते हैं दुर्गा पूजा के अष्टमी के दिन, मैं खुद करता हूं। तो ईश्वर के रूप में देखा जाता है मां कुमारी को। तो बेटी डॉक्टर बनने गए, उसका अभयाकांड, आर्जिकर कांड हो चुका हो गए, ये हुआ कामदुनी हुआ, हांसताली हुआ, कितना हुआ। उसके बाद आइए तो टीचर्स तो उनको वोट नहीं देगा। तो 26,000 और 36,000 जो टीचर्स को जो स्कैम में डाटा मिला। एग्जाम कितना दिया था सर, एग्जाम तो 20-22 लाख करके एग्जाम देते हैं और उसको चीट करके रखा। तो उन लोगों का फैमिली तो वोट नहीं देगा सर।
इंटू 4 कर दीजिए एक एक हाउस होल्ड का। तो ये सब लेके आशा कर्मी से लेकर आंगनवाड़ी कर्मी तक, एक हॉकर जो होता है, जो बादाम छोले बादाम बेचते हैं, उसके पास से भी तोला ले जाते हैं, जिसके ताटपानी बोलते हैं। तो यही है, यही जो है ये उसको क्या कहते हैं, हेल कहते हैं, नरक कहते हैं। तो वो हो चुका था। आप क्या सोचते हैं सर, अगर वोट दे पाएगा, अगर मेरे साथ ऐसा होता, उसके साथ ऐसा होता, आप भी सोच लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, आपको अगर ऐसे करके बंदी बना के रखते और उसके बाद एक दिन आपको मौका मिलता कि हाँ जाओ आपका राय डालो, आप क्या करते सर? तो मेरे हिसाब से ये जो आंकड़े आते हैं, ये आंकड़े इलेक्शन के लास्ट दिन तक आए, जो कि पैटर्न नहीं है। पैटर्न क्या था? एक फिक्स्ड वोटर लिस्ट था, 15 साल उसके ज्यादा से, जहां पर एसआईआर नहीं हुआ था। और इस बार क्या हुआ, ऐसा एक लिस्ट निकाल आया जहां पर कौन कहां पे, कौन मोहल्ला में कौन सा नाम बाद गए हैं, ये ढूंढना पड़ रहा है अभी तक। तो ये जो है सर, मुझे लगता है कि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री आएगा, जो कि हिसाब से भी बाहर है, कल्पना से भी बाहर है भाजपा के, बीजेपी के पक्ष में। और वो शायद कल्पना से भी बाहर है इसीलिए कि देखिए, साहब ने थोड़े पहले बताया कि वो जो भंगोर है, नौशाद सिद्दीकी का फैक्टर है, आईएसएफ का है, क्योंकि मुस्लिम को भी, जो मुस्लिम है उसको भी ये टीएमसी चीट किया है। वो वक़्फ़ को उल्टा सीधा बता के उसको चीट किया है। अरेस्ट उन लोग होते नहीं है, गरीब जो राष्ट्रवादी जो मुस्लिम है, वो यहां पर टॉर्चर हो रहा है उस घुसपैठी से। उसका आप सोच लीजिए ना, जो संख्यालघु बताते हैं, उसके घर से कितना आईपीएस निकलते हैं, कितना आईएएस निकलते हैं, कितना डॉक्टर निकलते हैं, कितना टीचर निकलते हैं सरकारी क्षेत्र में। ममता बंदोपाध्याय का जो राज है, उसमें अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डाटा आप लेंगे, कितना परसेंटेज है मुस्लिम। ये एक क्या है कंसेप्ट, मुस्लिम ने भी, माफ कीजिएगा, संख्यालघु ने भी वो उसका आइडिया आ चुका है, और वो एक कंसोलिडेशन हो चुका था। वो हो सके वो जो क्या कहते हैं उसको, एयूजेपी, जो हुमायूं का जो वो नारा लगाया था, उसके बाद नौशाद, हाँ नौशाद, क्योंकि नौशाद आज नहीं वहां पर राजनीति कर रहा है। नौशाद 2021 के पहले से एक बुनियाद बना रहे थे, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर। तो इसको लेकर आप सोचिए सर, 30% के ऊपर जो पार्टी का बुनियाद है, उससे आप 5% हटा दीजिए, 5%, ज्यादा नहीं, 5% हटा दीजिए। और यहां पर जो 59% ओनली हिंदू वोटिंग किए थे पिछले बार में, तब भी इतना छप्पा के बाद भी, इतना जो उसका जो प्रशासन है, वो आईपैक कंट्रोल था, आईपैक जो कंपनी है उसका कंट्रोल था, पुलिस उसका है। ये सब के बाद भी 21 में 77 सीट आया था। इतना सब कुछ के बाद भी 24 में 12 लोकसभा सीट मिला है। इतना सब कुछ के बाद भी आप इसको अगर हटा दीजिएगा सर, आप सोच लीजिए कितना लैंडस्लाइड विक्ट्री हो सकता है सर। चलिए अभिषेक जी, अब आप अपना फाइनल फिगर तो कई जगह दे चुके हैं, तो उसके ऊपर आप डिस्कस कर लेते हैं कि जो अधिकतर लोगों का व्यू आ रहा है, वो ये आ रहा है कि साहब कि नॉर्थ बंगाल का जो 54 सीट है, जिसमें आपके नीचे से शुरू करें तो जिला आ जाएगा मालदा, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार, कोच बिहार है, 54 सीट होता है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो दार्जिलिंग तक आते हैं, अगर कुछ बिहार से 27 सीट होता है, तो 90% लोग वो 27 का 27 बीजेपी को दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, मैं भी और जो बाकी जो 27 बचा, उसमें से भी लगभग आपकी ये समझिए कि 15 से लेके 20 सीट वो बीजेपी को दे रहा है। आप इस आंकड़े से सहमत है क्या? हाँ, मेरे पास तो आंकड़े मैंने खोल लिए जब तक आप बोल रहे थे। कूच बिहार 9 में 9 हमने दिया,
अलीपुरद्वार 5 में 5 दिया है, ठीक है। जलपाईगुड़ी 7-0 दिया है। एक को लग रहा था शुरू में टीएमसी होगा, लेकिन वोटिंग पैटर्न देख के वो भी लग रहा है कि नहीं, वो भी जाएगा। किलिम्पोंग में पूछना ही नहीं है वो क्या बोला जाए, और दार्जिलिंग में अब क्या बोला जाए, दार्जिलिंग भी क्लीन स्वीप ही है। तो आप ये देख सकते हैं। हाँ, कहाँ पर प्रॉब्लम है? उत्तर दिनाजपुर में खाता खुलता हुआ टीएमसी के लिए हमारे पास नजर आता है कि हाँ, उत्तर दिनाजपुर में 9 सीट है, जिसमें टीएमसी को हमने बहुत, जो भी फाइट वाला सीट था सब टीएमसी को दे दिया। तो 5 से 6 टीएमसी को दे दिया हमने, 3 क्लियर बीजेपी है। लोगों को तो कहना है कि उसमें से 2 सीट तो कांग्रेस को जाएगी, 2 ही आएगी ज्यादा से ज्यादा। नहीं, हमने कांग्रेस को दिया ही नहीं सर, सब टीएमसी को दे दिया है। इसीलिए मैंने अपना आंकड़ा 162 रखा है ना। वैसे मैं जानता हूं कि +3% वहां जाएगा तो 180 का ही आंकड़ा आएगा, 190 का ही आंकड़ा आएगा। मैं वोट शेयर मान के चल रहा हूं कि बीजेपी का टोटल वोट शेयर मुझे दिख रहा है 46% के ऊपर जाएगा। और चूंकि बीजेपी 230 सीट पर ही एग्जिस्ट करती है, तो आप सोच लीजिए कि वो विशाल आंकड़ा फिर कहां जाके पहुंचेगा। दक्षिण दिनाजपुर में बीजेपी 5, टीएमसी 1, उतना ही आएगा सर, उससे ऊपर नहीं। मालदा में 5 सीट तो गारंटी है बीजेपी की। अब टीएमसी बाकी जगह पे ले जा, बाकी सबको पता है कि मुर्शिदाबाद में 3 का ही चांस बनता है बीजेपी का, और 3 ही जीतेगी, उससे ऊपर जाएगी नहीं। पूर्वी मेदिनीपुर में खेल है, पश्चिमी मेदिनीपुर में खेल है, बर्धमान में खेल है, हर जगह जहां जहां टीएमसी ने सोचा था कि वो बेटर कर सकती है, वो बुरा हुआ, और बुरा ही होता है। इसलिए वो कॉन्फिडेंस आया कि मैं, बस जो लोग पूर्वी मेदिनीपुर में तो स्वीप ही बता रहे हो, 15 की 15। बिल्कुल, मुझे कोई डाउट नहीं है पूर्वी मेदिनीपुर में। पूर्वी मेदिनीपुर में स्थिति टीएमसी की बहुत खराब आज नहीं सर, आज से 3 मास पहले, 3 महीना पहले हो गया था। पश्चिमी मेदिनीपुर में स्ट्रगल थोड़ा बहुत था, उसको बहुत ठीक ठाक किया। लेकिन शुभेंदु अधिकारी का इंपैक्ट देखिए कि फर्स्ट फेज में उसको पूरा मौका मिल गया, पूरे अधिकारी फैमिली को मौका मिल गया मेदिनीपुर ठीक करने का, और टीएमसी की दुर्गति होने वाली उधर। तो जो फर्स्ट फेज का एक चक्कर है ना, वही सेकंड फेज को एकदम अपलिफ्ट किया है। और ऐसा कॉन्फिडेंस, आप सोचिए सर, आपने मुझसे अभी 20 दिन पहले पूछा था हावड़ा में कितनी सीट दे रहे हो, तो मैंने बोला 1 आ जाए बहुत है, उससे ज्यादा क्या ही दे दूंगा। अभी आप देखिए हावड़ा में 4 सीट पर बीजेपी फाइट करती हुई नजर आ रही है। लोग चौंक रहे कैसे। हुगली रीजन में लोग कह रहे हैं 10 तो आ ही रही है, 10 तो आ रहा है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये स्थिति है। आप चले जाइए वो बॉर्डर, तो नदिया में भी वही हाल है। 17 में से लोग 12 के नीचे दे नहीं रहे हैं। वहां के सारे विश्लेषक मान रहे कि नहीं, इस बार तो एकदम मटुआ, पिछली बार तो बट भी गया था, कुछ नहीं भी गया था, इस बार तो मटुआ समाज एकदम क्लियर है नदिया को भी लेकर के। तो आप देखिए कि जहां जहां टीएमसी को यह था कि हम सेकंड फेज में कम से कम बीजेपी को यहां रोक लेंगे, तो वर्धमान की एक एरिया फर्स्ट फेज में पड़ा, उसका दूसरा कितना जबरदस्त प्रभाव पड़ा वर्धमान के दूसरे एरिया पर सेकंड फेज में, वो चौंकाने वाली बात। और इसको लेकर के टीएमसी के लिए परेशानी है। टीएमसी के सामने फिर चैलेंज है कि पहले अपना डायमंड हार्बर वाला एरिया पकड़ के जो है वो बचा लें, पोर्ट एरिया बचाएं, या बाकी बंगाल बचाएं। तो पहले वो सिक्योर करने में इनका टाइम चला गया, और वो सबसे बड़ा सेटबैक नजर आ रहा है। अब तो खैर मुश्किल से 12 घंटे हैं, रिजल्ट आ जाएगा 12-15 घंटे बाद, और आप देखेंगे या तो लड्डू बटेगा या तो भारत। एक बात मैं कह रहा हूं, या तो बंगाल सीधे उठ करके अब यहां से एक नया बंगाल बनेगा, या भारत का वो सबसे प्रमुख दरवाजा जैसे पलासी युद्ध में टूट गया था, वो इस बार टूटेगा। और टूटेगा तो फिर बंगाल अगर असुरक्षित है, तब तो फिर कोई भी सुरक्षित नहीं है, तब तो सब कहानी खत्म हो जाएगा। फिर तो पूरे भारत के अंदर चाहे कुछ भी कर ले, डेमोग्राफी को मुश्किल रोकना। लेकिन मैं मानता कोलकाता हूं में कि ऐसा, कितनी सीट दे रहे हो? सर आपसे मेरी कल भी इस मुद्दे पे बात हो चुकी है। मैं बहुत सेफ प्ले कर रहा हूं, मैं बहुत सेफ, मैं 6 सीट दे रहा हूं, मैं 6 सीट दे रहा हूं। आप हैं कि 7-8 देने को तैयार हैं, लेकिन मैं जिसमें भी थोड़ा मन के अंदर डाउट है ना, वो मैं नहीं दे रहा हूं। चलिए हम टेंशन प्रवीर मत जी के लीजिए, पास चलते हैं। भवानीपुर दे रहा हूं, भवानीपुर प्र- बीजेपी को दे रहा हूं, टेंशन मत लीजिए। हाँ, प्रवीर जी, अब आपसे नंबर्स लेंगे हम। आपके जो नंबर्स हैं, सबसे पहले आपके जिले से शुरू करेंगे।
नॉर्थ 24 परगना में 33 सीटें हैं सबसे ज्यादा। तो 33 सीटों में कितनी सीटें आप दे रहे हैं टीएमसी को, कितनी दे रहे हैं बीजेपी को? देखिए सर, वो नॉर्थ 24 परगनास जो है वहां पर ये अभिषेक सर ने जो बोला ना, ये सेकेंड फेज में एक साइलेंट पोलिंग हुआ है, अंडर करंट था। उन्होंने सही कहा है। तो छोड़कर भी आप नॉट 24 में 13 से 14 दे सकते हैं बीजेपी को, छोड़कर भी। मैं डिफेंसिव होकर बता रहा हूं, क्योंकि अभिषेक जी तो जानते ही हैं कि वहां पर आईएसएफ एक फैक्टर होने जा रहे हैं, क्योंकि नॉट 24 में जितना सारा वो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो पंचायत से है ना सर, वो पंचायत में माइनॉरिटी का प्रभाव ज्यादा होते हैं, और म्यूनिसिपैलिटी में थोड़ा कम आते हैं, हिंदू का प्रभाव ज्यादा होते हैं। लेकिन एक एक जगह पे असेंबली में होता है कभी तो म्यूनिसिपैलिटी और 7 पंचायत, ये लेकर एक असेंबली बनते हैं। लेकिन अगर वही बात एक बार फिर बोलूं सर, कि हिंदू लोग जो है उसका ये वोट नहीं था सर, ये जिंदगी और मौत था। तुम चूज कर लो ईवीएम पर जाके, तुम किसे पसंद करते हो, मरना चाहते हो और जिंदा रहना चाहते हो, ये था। और ये तो हिंदू वोट है। एक मिनट, हम केवल नंबर्स पे बात कर रहे हैं। ये तो 15 हो सकता है, केवल 15 हो सकता है, ठीक है। हमारे तो शुद्धशील जी तो ज्यादा हो सकता है सर, मैं डिफेंसिव बोल रहा हूं सर। अच्छा, हमारे शुद्धशील जी तो 19 दे रहे हैं। जी सर, मैं तो आपने बोला ना डिफेंसिव बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि लैंडस्लाइड होगा। आप अगर हो सके तो 25 दे दे, उसको भी कुछ नहीं आ जाएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं 2000 प्लस हो रहा है, नहीं 200 प्लस हो रहा है भाजपा इन टोटल। 200 प्लस हो रहा है। अच्छा, सबसे कठिन जो है वो साउथ 24 परगना माना जाता है, तो साउथ 24 परगना में क्या नंबर देते हैं आप आउट ऑफ 31? देखिए सर, ये नॉर्थ और साउथ एक ही जैसा मॉडल है सर। अच्छा। और उसमें भी ये जो जिसका नाम आपने बोला है पहले, वो 19, 20, 25 जो भी कुछ हो सर, और जो रजीम चेंज होता है सर, तो ये नॉर्थ एंड साउथ पहला परिवर्तन लाके देते हैं बंगाल को। लेफ्ट के समय पर भी हुआ था, और मुख्यमंत्री नहीं जीतते हैं सर रेजिम चेंज के समय पर। ये बंगाल का हिस्ट्री है। तो अभिषेक जी के साथ मैं सहमत हूं। और साउथ में आप वही दे सकते हैं, 19-20 ऐसा ही दे सकते हैं सर। और कोलकाता में फलता नहीं हुआ है सर। साउथ में भी 92% वोटिंग हुआ है सर, नॉर्थ में भी 93% वोटिंग हुआ है सर, और 70% हिंदू है सर, और 30% मुस्लिम और माइनॉरिटी जो भी बताया आपने। तो ये 70% के अंदर अगर 50% भी दे दे तो पूरा 30 के 30 आ सकता है भाजपा के साथ। लेकिन मैं ये नहीं बता रहा हूं, आप 20 ही मान के चलिए के दोनों डिस्ट्रिक्ट में 20 एंड 20 नहीं, साउथ 24 में 20 ज्यादा हो गया। हाँ, मैं बता रहा हूं, एवरेज में बोला सर। मैंने तो 15 बोला था सर, मैं डिफेंसिव भी बोला सर 15 है। और ठीक अगर ऊपर जाए तो आप सोच सकते हैं सर। कोलकाता बताइए। कोलकाता सर इस बार भाजपा को वोट करेगा सर। जादवपुर को लेकर थोड़ा कुछ कंफ्यूजन है मेरे अंदर भी। जादवपुर है, ऐसा 2-3 है, लेकिन कोलकाता इस बार भाजपा को वोट करेगा सर। कोलकाता डिस्ट्रिक्ट में और 11 सीटें आती हैं। जादवपुर तो साउथ में आता है, साउथ 24 में आता है। हाँ, साउथ में आता है। सॉरी कोलकाता में 11 आती हैं, तो इन 11 में से क्या नंबर है आपका? 11 में से 6 आ जाएगा सर भाजपा को, 11 में आराम से। आ जाए। और हावड़ा में से 16 सीटें हैं,
हावड़ा में, और हावड़ा के जो हुगली का जो एडजॉइनिंग जो पार्ट्स है उसको छोड़कर आप सोच सकते हैं, मेरा तो हिसाब से मैं लिखा था भी, हावड़ा में 11 के नीचे नहीं आएगा सर। बाप रे बाप, 11 के तूफान आ नीचे नहीं है। हाँ, क्योंकि वहीं मुश्किल पर भी वहां पर भी सर, मैं भूल हो सकता हूं सर, वहां पर भी नौशाद सिद्दीकी का इफेक्ट है। हावड़ा, हाँ, हाँ। हुगली, नॉर्थ अच्छा एंड इफेक्ट है ना। जी सर, जी सर। वो जो फ्रैक्शन जो चेंज हो रहा है ना सर, शिफ्टिंग हो रहा है, और जो लेफ्ट फोर्ट है और माइनॉरिटी लेफ्ट फोर्ट जो है, जो टीएमसी को देते थे, इसको मैं फैक्टर में आनना चाहता हूं सर, इसीलिए मैं ऐसा आंकड़ा दे रहा हूं आपको। अच्छा चलिए, हुगली बताइए फिर तो। हुगली में सर, हुगली मैं में तो सोचता 18 हूं सीट सर, है। देखिए सर, हुगली में आलू का जो पोटैटो है ना, हुगली, बर्धमान, ये आलू और पोटैटो किसान लोगों ने गंगा में फेंक दिया इस बार, तो और वही गंगा में फेंकने के साथ साथ टीएमसी को भी गंगे में फेंक दिया सर। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, इसीलिए हमने, ये फैक्ट है। और ये जो हुआ ना सर, ये जो चुनाव के 1-2 महीने पहले हुआ सर, और ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सर चुनाव के लिए। सुसाइड भी किए थे सर किसान ने, बहुत किसान। और हुगली जो है वो सिंगूर को लेकर जितना चीट किए हैं एटीएमसी पूरा हुगली को, क्योंकि टाटा नैनो जो होता था, अगर हो जाते तो पूरा हुगली चेंज हो जाता। ये समझ चुका है कितना चीटर है। और वो हुगली अभी तो है, खेती का जगह है, इंडस्ट्री का भी संभावना है, लेकिन हुगली टीएमसी को मां गंगा के पास छोड़ के आएगा सर। नंबर दीजिए ना, 18 में से कितना? 18 में से सर 12 प्लस सर। 12 प्लस। चलिए, तो फिर तो अभिषेक जी, ये तो जा रहा है 200 के पार। जी सर। अब देखिए, अब वही बात है संजय सर कि अब अगर साउथ 24 परगना में ये जैसे 16 सीट दे दी है, मैं डिनाई नहीं करता कि ये हो नहीं सकता, एकदम इम्पॉसिबल चीज है, लेकिन हमने क्या किया कि जहां आपको एक बात पता है, प्रवीण जी को पता होगा, मेरे पास जो सूचना है वो बताऊं आपको, कि वो जो सुंदरबन का, जो डीप सुंदरबन का सीट है ना, जैसे गोसाबा है, पथार प्रतिमा, काक द्वीप, सागर, राय दिघी, मंदिर बाजार, ये सारा का सारा जो है वो बीजेपी को जा रहा है। मैं सही हूँ क्या प्रवीण जी? बिल्कुल मेरा राय भी सही है, और मैं अभिषेक जी से पूरा 100% सहमत हूं सर, कि ये जो अंडर करेंट है वो कुछ भी कर सकता है सर, लेकिन हम लोग जो बता रहे हैं थोड़ा डिफेंसिव होकर बता रहे हैं, लेकिन आपने जो सुंदरबन का बात सामने लाया, तो वहां पर भी एक ही सिनारियो है सर, कि अगर वो उसका जो क्या कहते हैं 1-2 महीने पहले से और 15 साल से जो थ्रेट चल रहा था सर, कितना क्या कहते हैं सेंट्रल फोर्स घर जा जाके उसको क्या कहते हैं कि कितना सिक्योरिटी देंगे सर रात के अंधेरे में, तो साइलेंट थ्रेट चलता है सर। ये साइलेंट जो थ्रेट है इसको आप 50-50 रहने दीजिए सर। देखिए सर, जिन एरिया का आपने नाम लिया ना, एक बात जी सर, हमारी टीम वहां पे जा चुकी है, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने ईवीएम को 15 साल से देखा नहीं है सर। देखा नहीं सर, लोग एग्जिस्ट करते हैं, लोग जिंदा हैं जी सर, लेकिन पोलिंग बूथ पे वोट करने नहीं गए हैं, लेकिन इस बार वोट हुआ है, इस बार जेन्युइनली वो वोट करने गए हैं। बड़ी बात ये है, और इसीलिए टीएमसी डरा हुआ है, और कोई कारण नहीं है। टीएमसी के लोगों का ये जो स्टेटमेंट है ना, आप महुआ मोइत्रा का स्टेटमेंट देख लीजिए, वह उनके अंदर अभी अरविंद केजरीवाल जैसा हुआ था, जैसे दिल्ली में बोला 7 जन्म में नहीं हरा पाएंगे, तो अभिषेक बनर्जी ने 3 जन्म एक्स्ट्रा जोड़ा, वो शायद हिंदू धर्म से उसका डिस्कनेक्ट हो गया है, वो 7 जन्म में नहीं मानता, वो 10 जन्म में मानता है, तो उसने बोला 10 जन्म पे नहीं हरा पाएंगे। हाँ, वो होता है, टीएमसी के लोगों का हिंदू धर्म से, संस्कृति से डिस्कनेक्ट हो गया है। तो खैर कोई बात नहीं, षड़ फड़ोशी का तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में। तो ये जो ममता बनर्जी ने बोला था, वो तो ममता दीदी करेगा ना।
हाँ, वही तो सर सड़ सर फड़ोसी के जगह सर सर फाड़ने की तमन्ना हमारे दिल हाँ, में। तो वही बात है संजय सर कि अभी जो है जनता में भी बहुत दिल में है। मैं नहीं जानता हूं कि रिजल्ट के बाद बंगाल कैसे रिएक्ट करेगा। उम्मीद करता हूं कि बंगाल में जिस प्रकार से प्री पोल कुछ भी नहीं हुआ, पोस्ट पोल कुछ ना हो। लेकिन 1 साल तक अगर भाजपा का सरकार आया, 1 साल तक बंगाल शांति के पहले बहुत डिस्टर्ब रहेगा और इसके बाद पूरा शांति होगा। इसके बाद कुछ लोग जैसे हेमंता विश्व शर्मा बोलते ना 25,000 बांग्लादेशी डिसअपियर हो गया, वैसे ही कुछ लोग डिसअपियर हो जाएंगे। अब वो कैसे होंगे, क्या होगा, वो तो शुभेंदु दा ने पहले ही बोल दिया कि योगी बाबा का बुलडोजर मॉडल हम लागू करेंगे। तो फिर देखेंगे हम डायमंड हार्बर वाला मॉडल भी देखेंगे, पोर्ट मॉडल भी देखेंगे और फिर वर्सेस बुलडोजर मॉडल भी देखेंगे। अरे हम पोर्ट देखेंगे। में तो बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है, सुना कि राकेश सिंह ने हवा टाइट कर दी है फरहाद हकीम की। अरे मतलब पोर्ट इंटरेस्टिंग हुआ है, लोग ऐसा बोल रहे हैं, मुझे भी सरप्राइज हुआ है। वहां के कई लोगों से जानकार जो पोर्ट के अंदर रहते हैं, वहां के पत्रकारों से भी मेरी बात हुई है। वहां एक संघ के भी बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं जो पिछले 3 महीने से वहां से लगे हुए थे। मैंने सुना है पोर्ट एरिया में कि हालांकि इसके बारे में संजय सर आपने बहुत पहले से बोलना शुरू किया है कि ये लोग जो पॉपुलेशन अपनी बताते हैं, ये अपने पॉपुलेशन को बढ़ा के बताते हैं। ओवर पॉपुलेशन के नहीं हम तो मुसलमान यहाँ पे 60% हो गया, होते 40% या लेकिन 60% बोलते हैं, वो डर का खेल है। पोर्ट एरिया में कुछ ऐसा ही हुआ है एसआईआर के बाद। लोग बोल रहे हैं एकदम इलेक्शन मामला क्लोज हो गया है और सुना है कि राकेश सिंह के कुछ लोगों ने वैसा ही मॉडल अप्लाई किया है। तो देखते हैं क्या होता है पोर्ट एरिया में, बाकी सब माता रानी ठीक करेंगी। चलिए सर एक बात भवानीपुर की बोलूं, बात। हाँ जी हाँ जी छोटा सा बोलिए। एक इंक्लूजन है सर, दो पॉइंट का। हम्म, वो है कि सर बंगाल का आप अगर स्टेटिस्टिक्स देखिएगा तो बंगाल वो हम गवर्नमेंट, मिली जुली सरकार, ये सब कुछ पसंद नहीं करता है सर। और थोड़ा कुछ वक्त भी देते हैं सभी गवर्नमेंट को, लेकिन जब वो चेंज करता है सर तो पूरा चेंज कर देते हैं सर। वो 77 से उससे पहले भी डाटा लीजिए, 11 का डाटा लीजिए, और इस बार जो है सर, इस बार भी वही होने जा रहा है और पूरा कैबिनेट को हरा देते हैं सर बंगाल का। पूरा कैबिनेट जाएगा, आपका कहने का मतलब है? जी सर, आप सोचिए सर, बुद्धदेव भट्टाचार्य वो किसके पास हारे थे? जो ममता बनर्जी जिसके ऊपर इल्जाम लगाया था कि 21 जुलाई को जो फायरिंग ऑर्डर दिया मनीष गुप्ता ने, उसको ही उसके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर दिया ममता बनर्जी ने। और बुद्धदेव भट्टाचार्य ऐसा एक आदमी, मैं मान लेता ठीक है सीपीएम हार चुका है, ठीक है, बुद्धदेव भट्टाचार्य जो वो भी जादवपुर में भारी मतों से हारा था सर, और उसका पूरा कैबिनेट हार चुका था सर। अच्छा, ये यही होने जा रहा है, यही होने जा रहा है। कोलकाता पोर्ट की बात कर रहे थे अभिषेक जी कि तो कोलकाता पोर्ट में 8 वार्ड हैं और इस 8 में से 4 काउंसलर हिंदू हैं और 4 काउंसलर मुस्लिम हैं। तो ये तो 50-50 इंडिकेट कर रहा है बजाय मामला 70-30 के। भाई है तो 50-50 इंडिकेशन है और एसआईआर के बाद कितना प्योर हुआ है, पवित्रीकरण हुआ है डेटा का, वो तो रिसर्च का सब्जेक्ट है। एक बार रिजल्ट आएगा तो फिर समझ में आएगा कि अगली बार अगर इस बार वो नहीं भी जीत पाई बीजेपी, अगली बार जीत जाएगी। जैसे अरे जब रामपुर जीत सकते हैं सर, जब रामपुर जीता जा सकता है उत्तर प्रदेश में, तो बुलाया जाएगा। ऐसे रामपुर जिताने वाले अधिकारी हैं इस देश में, बुलाया जाएगा उनको। अभी तो एक अजय पाल शर्मा ने परेशान करके रखा है पूरे टीएमसी को। इनको हम ईमानदार ऑनेस्ट अधिकारियों से पाला नहीं पड़ा ना टीएमसी को, तो पालना पड़ेगा। अभी मैंने बोला ना 1 साल अगर बीजेपी सरकार आएगी तब भी डिस्टर्ब रहेगा, लेकिन ठीक फिर एक बार जब पेस मेंटेन हो जाएगा तो पूरा ही पीस हो जाएगा। पीस हो जाएगा। यहाँ पीस मतलब शांति है। शांति बोलना था, लोग कुछ और ना तो समझे। प्रवीर जी, भवानीपुर के बारे में क्या विचार है आपका? भवानीपुर में शुभेंदु दा जो है ना,
जीतेगा, जीतेगा सिर्फ नहीं, भारी मतों से जीतेगा सर। क्योंकि लास्ट जो मीटिंग मैंने भी कवर किया था, लास्ट जो मीटिंग था ममता बंदोपाध्याय का, उन्होंने स्टेज से उतर गए। किसको इंजाम लगा के? एक लाउड स्पीकर को इंजाम लगा के वो स्टेज से उतर गए, और मैंने वो तस्वीर भी दिखाया था कि उसके सामने पूरा चेयर खाली है। अगर आप चुनाव के पहले से एक धरना से आप बोलोगे कि एक कम्युनिटी के देकर और दूसरा कम्युनिटी को घेर लेंगे और 1 मिनट में ठंडा कर देंगे, अगर वो उत्तर बंगाल से कचबिहार से लेकर काकद्वीप तक आप धमकी देते रहे इलेक्शन में, तो सोशियोलॉजी स्टैटिस्टिक्स क्या बोलते हैं सर? वो दल, वो आदमी क्या वोट करते हैं उस दल को? कभी नहीं करते हैं। और जो है 60,000, शायद 62,000 जो वोटर्स वो भवानीपुर में थे एसआईआर के बाद, वो है नहीं। और ममता बनर्जी ये मत भूलिए, उसके ही बूथ में वो जो पिछले जो लोकसभा इलेक्शन था तब भाजपा वो उसका बूथ में वो हार चुके थे 180 वोट से। लेकिन ये एसआईआर के बाद तस्वीर पूरा पलट चुका है, क्योंकि वो बाई इलेक्शन था सर। इसके पहले जो नंदीग्राम में ममता बनर्जी हार चुके थे शुभेंदु दा के पास से, तब आके शोभनदेव चट्टोपाध्याय को हटाकर वो बाई इलेक्शन लड़ रहे थे पिछले बार। तब बाई इलेक्शन में तो सर पूरा वोट तो सरकार के पक्ष में ही जाते हैं, तब भी वो 54,000 में जीते थे। इस बार नहीं होगा सर। चलिए फिर तो मान के चले कि साहब कल जो कुछ है सब भला ही भला होगा। अभिषेक जी, फिर कल अच्छा ही होगा सर, मुझे कोई भ्रम नहीं है, कल अच्छा ही होगा। कल जो होगा बहुत अच्छा होगा। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी को, प्रवीर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम, हर हर महादेव सर। जय।